दोस्तों, गांव की नई नवेली दुल्हन को लेकर के एक लड़का अपने चला जाता है परदेश कमाने के लिए। लेकिन दोस्तों, वहां पर जाता है तो जो मकान मालिक था, बहुत रंगीन मिजाज का होता है। जब इसकी पत्नी को, नई नवेली पत्नी को देखता है, तो देख के दोस्तों उस पे भावुक हो जाता है। उसके बाद अपना कमरा जो है किराए पर उसे दे देता है। लेकिन दोस्तों, किराए पर कमरा देने के बाद एक दिन जो मकान मालिक था उसकी पत्नी को बियर पिला देता है। और उसके बाद जो होता है दोस्तों, आप लोग भी जान के बहुत हैरान हो जाएंगे। तो दोस्तों, इस कहानी में आप लोग अंत तक बने रहिए, क्योंकि कहानी आज का बहुत इंटरेस्टिंग होने वाला है, बहुत रोमांचक होने वाला है। दोस्तों, आज की जो सच्ची कहानी है झारखंड की है। झारखंड में एक गांव पड़ता है रामपुर। दोस्तों, उसी रामपुर गांव में एक काशी नाम का आदमी रहता था। दोस्तों, प्रतिदिन जंगल में जाता था वो अपने पत्नी के साथ में, और जंगल से लकड़ियां काट कर लाता और उसी लकड़ियों को दोस्तों बाजार ले जाकर बेचता था। और बेचने के बाद जितना भी पैसा होता था, उस पैसों से अपने घर के लिए राशन वगैरह सामान खरीद देता था। अब दोस्तों, इसी तरह से उसका जीवन चल रहा होता है। उसका एक लड़का था और एक लड़की थी। दोस्तों, इसी तरह से 10 वर्ष का समय निकल जाता है। एक दिन दोस्तों, जो काशी होता है, वो अपनी पत्नी के साथ में जाता है जंगल का तरफ कुल्हाड़ी लेकर के लकड़ी काटने के लिए। लेकिन दोस्तों, बरसात का समय था। जंगल बहुत घना था, हरा भरा था। मुश्किल से कहीं पर एक लकड़ियां, दो लकड़ियां, इधर उधर का पेड़ मिल जाता था सूखा हुआ। इन लोगों को पहले तो सूखा लकड़ी ढूंढने में बहुत ज्यादा समय लगता था। उसी दरमियान दोस्तों, जैसे ही काशी लकड़ी काट लेता है और लकड़ी का गेटर बांध लेता है, बांधने के बाद जैसे ही चलने वाला होता है, तो उसकी जो बीवी थी वो आगे आगे चल रही थी, और ये जो काशी था अपना लकड़ी बोझ कपार पर लेकर के पीछे पीछे आ रहा था। दोस्तों, रास्ते में ही उसकी पत्नी को सांप काट देता है। लेकिन दोस्तों, उसकी पत्नी को पता नहीं चलता। वो समझती है कि जो ब्लड गिर रहा है घोड़ से, शायद हो सकता है कि कोई लकड़ी वकड़ी से कट गया है। इसलिए उसकी पत्नी जो थी उतना समझ नहीं पाई कि हमें सांप नहीं काटा है। अब दोस्तों, उसकी पत्नी और ये जो काशी होता है, दोनों बाजार पे पहले तो लकड़ी बेच लेते हैं और घर के लिए कुछ सामान खरीद लेते हैं। घर पर आते हैं दोस्तों, और शाम के समय में जो उसकी लड़की थी, उस समय दोस्तों 8 से 9 वर्ष की हो चुकी थी। उसका एक छोटा सा लड़का जो था, वो भी दोस्तों 3 से 4 वर्ष का भी था। अब इस तरह से दोस्तों, जो उसकी पत्नी थी शाम के समय में खाना बनाती है, और खाना बना करके सभी लोगों को खाना दे देती है, और सभी लोग खाना खा लेते हैं और अपने अपने कमरे में चले जाते हैं सोने के लिए। इधर दोस्तों, जो काशी की पत्नी रहती है, वो भी खाना खाती है और अपने कमरे में चली जाती है सोने के लिए। लेकिन दोस्तों, जैसे ही सुबह होता है, तो जो काशी की पत्नी थी वो उठ नहीं पाई। काशी और उसके बच्चे जाते हैं उठाने के लिए, तो जो उसकी पत्नी थी मुंह से गाज फेंक करके वहीं पर दोस्तों इस दुनिया को छोड़कर चली जाती है। अब दोस्तों, जो काशी होता है अपनी पत्नी का दाह संस्कार करता है और अब अकेला पड़ जाता है। अब दोस्तों, जो काशी होता है अकेला ही जंगल में जाता था, सूखी लकड़ियां काट करके अपना जीवन बसर करता था। इस तरह से दोस्तों 10 वर्ष का समय निकल जाता है। अब दोस्तों, 10 वर्ष का समय निकलता है तो उसकी लड़की जो होती है वो जवान हो जाती है, शादी करने के लायक। उसका जो एक लड़का था वो भी दोस्तों कमाने धमाने लायक हो जाता है। काशी कहता है कि बेटा, हमारी जो लड़की है उसे शादी करना है। तुम ही जानते हो कि इन लकड़ियों से मैं काट करके सिर्फ घर ही चला पाता हूँ। तुम ऐसा करो कि हमारे जो गांव के कुछ लोग लड़के हैं जो जाकर के बाहर में नौकरी करते हैं, तुम भी उन्हीं के साथ में जाकर के अगर नौकरी करोगे तो कुछ पैसे होगा। तो उस पैसों से और कुछ लकड़ियां बेचकर इन पैसों को मिला करके मैं अपनी लड़की का शादी कर दूंगा। ये अपने ससुराल चली जाएगी, तो हम लोग का जीवन अच्छा कटेगा। अब दोस्तों, जो उसका लड़का था अपने कुछ गांव के साथियों से बात करता है, और दोस्तों जो काशी होता है, काशी उसे 500 रुपए ही महज दोस्तों दे पाता है, क्योंकि दोस्तों उस समय पैसे की बहुत ज्यादा वैल्यू थी। अब जो काशी का लड़का होता है अपने गांव के दोस्तों के साथ मिलकर वो निकल जाता है शहर में नौकरी करने के लिए, जो कि चला जाता है दोस्तों, वो पुणे में रहता था। अब पुणे में जाकर के उसे एक दोस्तों लोहा फैक्ट्री था, उसी में काम मिल जाता है, और उसमें वो अपना बहुत मेहनत लगन से काम करने लगता है। दोस्तों 2 से 3 साल तक वहां पर काम करने के बाद उसके पास जो भी पैसे होते हैं वो एक बार लेकर के और घर पर चला आता है और अपने पिताजी को दे देता है। अब दोस्तों, यहाँ जो काशी होते हैं एक बगल के ही गांव में जाते हैं रिश्ता तय करने के लिए। जो लड़का था बहुत ज्यादा खूबसूरत होता है, उस लड़के से अपनी लड़की का दोस्तों शादी कर देते हैं। शादी करने के बाद अब ये जो काशी था और उसका लड़का दोनों अकेला पड़ जाते हैं। अब दोस्तों, अकेला पड़ने के बाद कुछ दिन तक काशी का लड़का उसके साथ में घर पर ही रहता है, और फिर दोस्तों वो बाहर चला जाता है उसी कंपनी में नौकरी करने के लिए। अब दोस्तों, जैसे ही वहां पर जाता है तो यहाँ जो काशी था वो अकेला पड़ गया था। दिन भर अपना जाता था जंगल में लकड़ी काटने के लिए, और शाम के आता, और शाम के समय में उसे अपना खाना भी बनाना पड़ता था।
अब इस तरह से उसका दिनचर्या देख करके गांव के जो लोग कुछ थे, वो लोग कहते हैं कि देखो काशी, तुम अपने लड़के को शादी कर दो, जो तुम्हारी बहू आएगी तो तुम्हें देखभाल करेगी। अब इस तरह से दोस्तों काशी भी अपने मन में सोच लेता है कि हाँ चलो ये तो बात ठीक ही कहते हैं। अब काशी दोस्तों और बहुत मेहनत लगन से मेहनत करके कुछ पैसे इकट्ठा करता है और अपने लड़का से भी बता देता है कि तुम्हारी शादी मैं कर रहा हूँ, अब देखता हूँ अगर कोई संस्कारी एक अच्छी सी लड़की मिल जाए तो हम तुम्हारी शादी कर देंगे। अब दोस्तों काशी के पास एक रिश्ता आता है, लेकिन उस रिश्ते में उस लड़की को देखने के लिए जाने ही वाला था, अपने गांव के 2-4 लोगों को ले लेता है जो आस पड़ोस के थे और जाता है लड़की देखने के लिए। लड़की दोस्तों देखने में बहुत ज़्यादा सुंदर थी, ज़्यादा पढ़ी लिखी नहीं थी लेकिन चिट्ठी वगैरह लिख पाती थी। लड़की देखने में दोस्तों बहुत अच्छी थी, संस्कारिक थी, गुणों से भरी हुई थी, सारे आइटम खाना बना लेती थी। अब उसे कोई चीज़ की कमी नहीं थी, सिलाई फिराई वगैरह सारा काम जानती थी। अब दोस्तों ये जो काशी होता है अपने लड़के से कहता है आकर के, एक फ़ोन था उस समय दोस्तों कीपैड वाला फ़ोन चल रहा था, उसी फ़ोन से वो बात करता है और कहता है कि बेटा हम तो लड़की देख लिए, एक बार तुम भी घर पर आ जाओ और तुम भी जाकर के लड़की देख लेना। लेकिन दोस्तों जो काशी का लड़का होता है वो कहता है कि नहीं, हमें देखने की कोई ज़रूरत नहीं, क्योंकि जो आप हैं आप ही से सब कुछ हमें करना है। अब दोस्तों यहाँ शादी भी फिक्स हो जाती है। शादी के समय पर ये जो लड़का रहता है काशी का, उसे घर पर बुलाया जाता है और इन लोगों का दोस्तों शादी जो संपन्न हो जाता है। शादी संपन्न होने के बाद काशी का लड़का जो था वो 2 महीने तक अपने जब घर पर रहता है तो दोस्तों कंपनी से फ़ोन आने लगता है। जो कंपनी का मालिक था वो फ़ोन करता है कि जल्दी आ जाओ, वरना तुम्हें ड्यूटी नहीं करना है, नौकरी नहीं करना है, तो तुम घर पर ही रहो। अब दोस्तों उसका लड़का कहता है अपनी पत्नी से कि देखो हमें जाना पड़ेगा, क्योंकि नहीं जाऊंगा तो जो कंपनी का मालिक है वो हमें निकाल देगा और जो पगार हमें अभी मिल रहा है उतना पगार फिर हमें नहीं मिलेगा। अगर दूसरा कंपनी में काम करूंगा तो ये पैसे भी हमारे कम हो जाएंगे। अब दोस्तों जो काशी होता है उसके पिताजी भी कहते हैं कि नहीं बेटा तुम जाओ। अब ये जो लड़का होता है दोस्तों अपने पत्नी को समझा देता है कि तुम अच्छी तरीके से पिताजी का ख्याल रखना और मैं जाता हूँ वापस फिर से। वहाँ दोस्तों पुणे के लिए वो निकल जाता है। अब जैसे ही वहाँ निकल जाता है तो अपने कंपनी में जाकर के दोस्तों रेगुलर वो काम करने लगता है। दोस्तों काशी की जो बहू थी उनका नाम कोमल पड़ता है और उसके लड़के का नाम सुरेश पड़ता है। अब दोस्तों जैसे ही सुरेश चला जाता है परदेश कमाने के लिए तो इसकी पत्नी जो थी कोमल वो सोचती है कि हमारे जो पति हैं उनका तो पार्ट बहुत छोटा है, उससे तो हमें कुछ होता नहीं और तुरंत उनका काम तमाम हो जाता है और मैं ऐसे के ऐसे ही रह जाती हूँ। अब दोस्तों जैसे तैसे करके जो कोमल रहती है अपने दिनों को काट रही होती है। अब दोस्तों एक पड़ोस में एक महिला थी, वो कभी काल इसके घर पर आ जाया करती थी घूमने के लिए, तो कभी कभी बातचीत किया करती थी। एक दिन का बात है दोस्तों, जो काशी था वो चला गया था अपने जंगल में लकड़ी काटने के लिए और इधर उसकी पत्नी जो थी कोमल वो अपने पड़ोस की महिला के साथ में बातचीत कर रही थी। वो पड़ोस की महिला कहती है कि तुम्हारा जो पति है वो तो परदेश चला गया, क्या तुम्हें मन लगता है? अब दोस्तों इस तरह से कोमल कहती है कि नहीं, हमें तो मन नहीं लगता, रहता भी था तो कुछ नहीं कर पाता था, वैसे ही रहती थी, आज भी वैसा ही हूँ, तो हमें क्या फर्क पड़ने वाला है। अब दोस्तों पड़ोस की महिला कहती है कि ऐसा बात नहीं है, देखो एक लड़का है, अगर तुम चाहो तो कहो तो मैं उसे तुम्हारे पास भेज दूं। अब दोस्तों ये जो कोमल रहती है वो हाँ कह देती है। अब दोस्तों उस लड़के से जाकर के वो महिला कहती है कि देखो एक नई नवेली दुल्हन है, क्या तुम उसके पास जाना चाहोगी? अब दोस्तों लड़का भी रेडी हो जाता है। अब रेडी होने के बाद दोस्तों रात के समय में जो लड़का होता है आहिस्ते से इसके दरवाजे खोल करके दस्तक दे देता है और पहुंच जाता है इसके कमरे में। अब दोस्तों यहाँ पर जो कोमल रहती है वो उसे रूम के अंदर ले लेती है और उसके साथ दोस्तों वो अपने जीवन को खुशमय जीवन बिताती है। अब इस तरह से दोस्तों एक दिन का वाकया हो जाता है, दूसरा दिन भी दोस्तों इसी तरह का वाकया होता है। तीसरा दिन जो महिला थी पड़ोस की वो आकर पूछती है, कोमल क्या जो लड़का है वो तुम्हें पसंद आ रहा है? अब दोस्तों कोमल कहती है कि हाँ, इस लड़के से तो हम खुश हो जा रही हूँ, लेकिन एक हमारा पति है जो कि कुछ कर ही नहीं पाता। अब दोस्तों यहाँ पर जो काशी होता है, एक दिन की बात है, शाम का समय था। काशी अपने घर से खाना खाता है और चला जाता है अपने झोपड़ी में सोने के लिए। जब झोपड़ी में चला जाता है सोने के लिए तो उसे याद पड़ती है कि जो हमने दावा खाए थे वो आज तो खाए ही नहीं, क्योंकि दोस्तों उस दिन काशी को खांसी हुआ था और खांसी का अक्सर वो दवा खाते रहता था। अब दोस्तों जो काशी होता है 11 बजे रात के समय में उठ करके अपने घर के अंदर जाता है तो देखता है कि कोई लोगों का बातचीत करने की आवाजें आ रही हैं। अब दोस्तों काशी उस जगह पर जाता है तो देखता है कि उसकी जो बहू है बिना कपड़ों के ऐसे ही खड़ी है और एक लड़का है जो वो भी बिना कपड़ों के ऐसे ही खड़ा है।
अब दोस्तों इस सारे सीनों को देख के काशी अपना माथा पीट लेता है। अब दोस्तों जो काशी होता है अपना झोपड़ी में चला जाता है सोने के लिए, लेकिन दोस्तों वो सो नहीं पाता। रात दिन अपने इस देखे हुए सीन को याद करता है और कहता है कि हमारी जो बहू है हमारी नाक कटवा देगी। अब जैसे ही दोस्तों सुबह होता है तो काशी क्या काम करता है कि सुरेश के पास फोन कर देता है कि जो तुम्हारी पत्नी कोमल है ऐसा ऐसा घर पर काम कर रही है। अब दोस्तों जो सुरेश होता है ट्रेन पकड़ करके घर पर चला आता है और अपनी पत्नी कोमल से पूछता है, क्या तुम ऐसा ऐसा काम करती हो? अब दोस्तों कोमल कहती है कि तुमसे तो कुछ होता नहीं, आखिर मैं अपने जीवन को खुश कैसे कर पाऊं? खुश करने के लिए हमें तो कुछ करना ही ना पड़ेगा। अब दोस्तों जो ये सुरेश होता है एक लप्पड़ तुरंत जड़ देता है। अब एक लप्पड़ जैसे ही मार देता है तो दोस्तों जो कोमल रहती है वो फूट फूट कर रोने लगती है और कहती है कि आखिर हमारा जो खुशी है वो कौन देगा। अब दोस्तों जो ये सुरेश होता है अपनी पत्नी कोमल को लेकर के वहां से चला जाता है मुंबई। अब दोस्तों मुंबई जाकर के इसका दिन और जीवन दोस्तों